तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सब एग्ज़ाम दे दिया होगा। आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम बचा अब केवल कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का एग्ज़ाम बचा है और लास्ट एग्ज़ाम आप लोग का एसी एग्ज़ाम है। उसके बाद आप लोग से मिलेंगे 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट 3 महीने के बाद ही आता है। तो लास्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसमें 100 MCQ देने वाले हैं। एसी इंग्लिश का 100 MCQ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एसी इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स सेमेस्टर 3 के लिए एसी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो ये आप लोग का सिलेबस है यूनिट 1 से यूनिट 2। 2 यूनिट में आप लोग का सिलेबस है। पूरा सिलेबस नहीं ले पाए, यहाँ लिए थे लेकिन कट हो गया इमेज। तो आप लोग का पूरा सिलेबस में यूनिट 2 है। और देखिए, कल जो स्पोकन इंग्लिश का पेपर आया, आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का सिलेबस और स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस, कल जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का दोनों स्पोकन इंग्लिश का और एसी इंग्लिश का दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्पोकन इंग्लिश का पेपर देख लीजिएगा कितना टफ है। अगर आप लोग नहीं पढ़ें बढ़िया से तो शायद पासिंग मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि जो पेपर हुआ है स्पोकन इंग्लिश का, उसका पेपर देखिए। स्टूडेंट बता रहे हैं भैया कैसे होगा, शायद मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा। क्वेश्चन टफ थे, इसलिए मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लिए, केवल ईजी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ कॉल्ड, यानी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस क्या कहा था। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2023-27 के सेशन में आया था। तो इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। इसी में उद्देश्य लिखा जाता है, यानी किस पर्पस के लिए लिखा जा रहा है। दूसरा है अ गुड पैराग्राफ यूजुअली कंटेंट्स, यानी एक अच्छे पैराग्राफ में क्या शामिल होते हैं। तो इसका आंसर वन मैन आइडिया, यानी एक पैराग्राफ क्यों लिखा जाता है, तो एक आइडिया के लिए। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर का है। विच पार्ट ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन द मेन आइडिया, यानी पैराग्राफ के कौन से पार्ट मेन आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं, यानी वर्णन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बॉडी। द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड, यानी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस को क्या कहते हैं। तो सी नंबर, सपोर्टिंग कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग मतलब निष्कर्ष, यानी लास्ट में निष्कर्ष दिया जाता है। जैसे आप लोग लिखते होंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन, तो लास्ट में निष्कर्ष लिखते होंगे। अब पैराग्राफ शुड बी, यानी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्लियर एंड कोहेरेंट, यानी कह सकते हैं स्पष्ट और सटीक। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ एसेंशियल इन पैराग्राफ राइटिंग, यानी पैराग्राफ राइटिंग में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, ये सब आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग के एग्जाम में 35 प्लस हो सकता है, 30 से 35 क्वेश्चन। एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, स्पोकन इंग्लिश का पेपर देख लीजिएगा। सेम सिलेबस है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का सिलेबस देख लीजिएगा और मैच कीजिएगा। लगभग सिलेबस सेम है। यूनिट 2 के सिलेबस आप लोग के एग्जाम में फिक्स है आएंगे स्पोकन इंग्लिश के। तो आप लोग दोनों जो पेपर अभी हम हाल ही में आंसर की अपलोड किए हैं, तो आप लोग एसी इंग्लिश का जरूर वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसका वीडियो का क्वेश्चन आप देखें भैया, बहुत टफ था यार। बहुत टफ कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन कर पाएंगे बढ़िया से अगर नहीं पढ़ें। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से डिस्क्राइब भी कर दिए। अगर आगे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो ज़रूरी क्या है, एसेंशियल है पैराग्राफ में। तो इसका आंसर होएगा ए नंबर, यूनिटी। यूनिटी मतलब एक विषय। यूनिटी जब भी आएगा, यूनिटी मतलब हिंदी में अर्थ होता है एकता, लेकिन जब ग्रामर में यूज होगा तो इसका अर्थ होगा एक आइडिया। यूनिटी मतलब एक आइडिया केंद्रित हो, एक विचार कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन। ये सब जो आप लोग को 7 क्वेश्चन कराएं, इसमें 4 क्वेश्चन हुबहू यही आए थे। स्टोरी राइटिंग इज बेस्ड ऑन, यानी स्टोरी राइटिंग किस पर आधारित होता है। तो ए नंबर, आउटलाइन पर। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी शुड हैव, यानी प्रत्येक स्टोरी में क्या होना चाहिए। तो ए नंबर, पहले तो शुरुआत होना चाहिए, फिर बीच में मिडिल होना चाहिए यानी मध्य, जिसे बॉडी कहा जाता है, और लास्ट में एंड होना चाहिए यानी निष्कर्ष। द मोरल ऑफ स्टोरी इज, यानी ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यानी मोरल मतलब क्या कहते हैं, स्टोरी से क्या सीखे आपने। तो इसका आंसर क्या होता है, ए नंबर, लेसन। द लेसन इट टीच, यानी टीच मतलब जो आपको लेसन से सीखते हैं, यानी जो आप पढ़ के सीखते हैं उसी के विषय में। वाइल राइटिंग अ स्टोरी वी शुड, यानी जब हम स्टोरी को लिखते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, यानी कैसा लिखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फॉलो द गिवन आउटलाइन, यानी जो आउटलाइन दिया जाता है उसको फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है डेवलपिंग अ शॉर्ट आइडिया इनटू अ पैराग्राफ, यानी एक शॉर्ट आइडिया को आप पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन शुड कीप, यानी एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर,
द ओरिजिनल मीनिंग, यानी जो मीनिंग है शॉर्ट राइटिंग में, शॉर्ट स्टोरी में, वही मीनिंग एक्सपेंशन में भी होना चाहिए। जैसे आप लोग अगर हिंदी रखे होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे संक्षेप या पल्लवन। पल्लवन में क्या होता है, जो मीनिंग है वही शॉर्ट करके लिखना होता है, सॉरी लॉन्ग करके, वही सेम है पल्लवन। एक्सपेंशन को पल्लवन भी कह सकते हैं। पैराफ्रेजिंग से 3 क्वेश्चन आए लास्ट ईयर, आप लोग देख लीजिए। पैराफ्रेजिंग मीन्स, यानी पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है, तो ए नंबर राइटिंग इन योर ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स मतलब होता है अपना वर्डों में, अपने शब्दों में। 14वां क्वेश्चन है वाइल पैराफ्रेजिंग, जबकि यानी जब पैराफ्रेजिंग किया जाता है तो मीनिंग शुड भी, यानी मीनिंग कैसा होना चाहिए, तो ए नंबर रिमेन द सेम, यानी जैसा उसमें है, यानी जिससे हम लिख रहे हैं पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। पैराफ्रेजिंग मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अपने शब्दों में लिखना विदाउट सेम कॉपी, यानी सेम टेक्स्ट आप लोग को जो लिखा है वही नहीं लिखना है, क्या करना है, सेनोनिम लिखना है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सेनोनिम भी, एंटोनिम भी, ये सब आप लोग के क्वेश्चन आएंगे। तो सेनोनिम जैसे कि कह सकते हैं, जैसे फेथ मतलब विश्वास होता है, FATI, ऐसे फेथ मतलब विश्वास होता है, उसी उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब भी क्या होता है, विश्वास होता है। तो ये सब क्या हो गए, तो ये सब हो गया सेनोनिम, यानी यूज नहीं करना है, सेम वर्ड का यूज नहीं करके आप लोग को सेनोनिम के साथ पैराफ्रेजिंग करना है। ऐसे राइटिंग इज जनरली बेस्ड ऑन, यानी ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध राइटिंग किस पर मुख्यतः आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल टॉपिक पर। आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं, लगभग शायद 16-15 क्वेश्चन कराए हैं, 7 या 8 आप लोग के लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जब देखिएगा तो पता चलेगा आप लोगों को। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर एन एसे और पॉल्यूशन, यानी सबसे सूटेबल कर सकते हैं, सबसे उपयोग टाइटल क्या है ऐसे और पॉल्यूशन के लिए, तो इसका आंसर है ए नंबर पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। विच क्वालिटी मेक एन ऐसे इफेक्टिव, यानी कौन सी गुणवत्ता है जो ऐसे मतलब निबंध को इफेक्टिव बनवाती है, प्रभावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर लॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रम वाइज कह सकते हैं। अब पैराग्राफ शुड नॉर्मली डिस्कस, यानी पैराग्राफ में क्या सामान्यतः डिस्कस किया जाता है, तो ए नंबर वन टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ आर नॉट अ पार्ट ऑफ एन एसे, यानी ऐसे का कौन सा भाग नहीं होता है इनमें से, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इंडेक्स भाग नहीं होता है। तो ऐसे में क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन होता है पहला कह सकते हैं लाइन, पहला पार्ट। दूसरा होता है बॉडी, बॉडी में जिसमें मेन जो थीम के लिए लिखा गया वह डिस्कस होता है, और कंक्लूजन में निष्कर्ष लिखा जाता है। विच टेंस इज मोस्टली यूज वाइल टेलिंग अ पास्ट स्टोरी, यानी जब हम किसी बीते हुए घटना को जब बताते हैं तो कौन सा टेंस यूज करते हैं सबसे अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट टेंस कर सकते हैं, अगर स्पेसिफाई पूछा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं। अ गुड कंक्लूजन शुड, यानी अच्छा निष्कर्ष में क्या शामिल होना चाहिए, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा समराइज द मेन आइडिया, यानी सभी आइडिया का समराइज मतलब संक्षेप, यानी एक जगह होना और शॉर्ट में। सपोर्टिंग सेंटेंस हेल्प टू, यानी सपोर्टिंग सेंटेंस किस में मदद करता है, तो ए नंबर हो जाएगा एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल ऐसे टॉपिक्स, यानी इनमें से कौन सुटेबल टॉपिक ऐसे है, ऐसे टॉपिक है, तो इसका आंसर होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व। अ स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ क्योंकि स्टोरी मतलब क्या हो गया, कहानी। कहानी इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, यानी मज़ेदार बन जाता है, क्योंकि ए नंबर प्रॉपर सीक्वेंस और इवेंट्स के कारण। आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज, यानी जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा टू एक्सप्रेस वन आइडिया क्लियरली। जब भी पैराग्राफ के विषय में पूछा जाएगा तो पैराग्राफ में एक ही आइडिया होता है, जिसे यूनिटी कहते हैं, यूनिटी, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 26वां प्रश्न शुरू हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर राइटिंग एन ऐसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे लिखने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग आइडियाज, यानी जिसके बारे में लिखना है उसके बारे में आप लोग को पहले प्लान कर लेना है, कैसे लिखना है, मेन आइडिया क्या होगा, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, ये आप लोग को प्लान बना लेना है। यानी विच पैराग्राफ अरेंजमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा है जो पैराग्राफ अरेंजमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। पहले क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, बीच में सपोर्टिंग सेंटेंस होता है और लास्ट में कंक्लूजन होता है। ये याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए पैराग्राफ में कितने पार्ट होते हैं, तो
पूछ क्वेश्चन दिया जाएगा हाउ मैनी पार्ट इन पैराग्राफ, तो आप लोग का आंसर बताना है 3 पार्ट, 3 पार्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टॉपिक फॉर पैराग्राफ राइटिंग, इनमें से कौन सा सूटेबल टॉपिक है पैराग्राफ के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड। अल्फ़ाबेट तो ये सब डिक्शनरी ये सब नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब पैराग्राफ शुड अवॉइड, यानी पैराग्राफ में क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इररिलेवेंट आइडिया, मतलब असंगति, मतलब कह सकते हैं जो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट मतलब क्या कह सकते हैं, प्रासंगिक, सॉरी हाँ प्रासंगिक नहीं है, मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। इररिलेवेंट मतलब कह सकते हैं जो मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, द मेन पर्पस ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इज टू, यानी पैराग्राफ में आप लोग को बताएं टॉपिक सेंटेंस होता है, उसका मेन पर्पस क्या आता है, मुख्य उद्देश्य, तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया, यानी जो मुख्य उद्देश्य है उसको उसका परिचय कराना। वाइल राइटिंग अ स्टोरी कैरेक्टर शुड बी, यानी जब स्टोरी लिख रहे हैं तो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेवेंट, यानी एकदम कह सकते हैं प्रासंगिक या संगति कह सकते हैं ऑफ द स्टोरी, यानी मैच हो, स्टोरी से मैच होना चाहिए। अ गुड स्टोरी ऑलवेज हैज़, ये भी आप लोग का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यानी एक अच्छी स्टोरी में क्या होना चाहिए, हमेशा रहता है, तो इसका आंसर है ए नंबर अ क्लियर एंडिंग, यानी एक स्पष्ट समाप्ति। आगे बढ़ते हैं, द बेस्ट टाइटल ऑफ अ स्टोरी शुड बी, यानी स्टोरी का सबसे बेस्ट टाइटल कह सकते हैं, महत्वपूर्ण टाइटल क्या होता है, टाइटल आप लोग जानते हैं हिंदी में कहते हैं शीर्षक। शीर्षक जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग वीडियो लगाते हैं तो जो नीचे क्वेश्चन पेपर मिल गया SKMU के सेमेस्टर 3 का टॉप 100 क्वेश्चन देख लो, ये सब क्या हुए, टाइटल हुए, शीर्षक। तो स्टोरी में सबसे जो टाइटल होता है वो कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया शुड इंक्लूड, यानी जब आप स्टोरी का किसी का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो किसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। आगे बढ़ते हैं, विच क्वालिटी इज नेसेसरी इन एक्सपेंशन राइटिंग, यानी जब कौन सी गुणवत्ता जरूरी है एक्सपेंशन राइटिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरिटी, यानी अस्पष्टता यानी क्लियर होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग मैनली इम्प्रूव, पैराफ्रेजिंग क्या इम्प्रूव करता है, तो ए नंबर वो राइटिंग स्किल। आगे बढ़ते हैं, वाइल पैराफ्रेजिंग यू शुड, यानी जब पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, ए नंबर यूज योर ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड मतलब आपको जो कॉपी वहाँ कर सकते हैं, जो वहाँ सेंटेंस दिया है, जो वर्ड दिया है उसको कॉपी नहीं करना है, अपने शब्दों में लिखना है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग आप लोग को बताया था पैराफ्रेजिंग का, और ये है ऐसे राइटिंग का, तो इसका आंसर है ए नंबर, पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग, यानी एक अच्छी राइटिंग की सबसे अच्छी गुणवत्ता क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सिंप्लिसिटी, यानी कह सकते हैं हम साधारण रखा जाए लैंग्वेज और कैरेक्टर जिससे रिलेट कर पाए। लास्ट कह सकते हैं 40 क्वेश्चन है, यूनिट 1 से देखिए आप लोग को बता देते हैं थोड़ा, यूनिट 1 से कम क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पैराफ्रेजिंग है, पैराग्राफ, इन सब से लगभग 3-4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आएंगे, स्टोरी के पर आएंगे, ऐसे पर आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे यूनिट 1 से, और यूनिट 2 है, यूनिट 2 से लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट 2 को इम्पोर्टेंट रखना है क्योंकि उन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। नहीं जानते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस को। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, करेक्ट सेंटेंस का आप लोग के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग को बढ़िया से ग्रामर आना चाहिए, ये क्वेश्चन ईजी रहते हैं, आप लोग ईजिली कर पाएंगे। तो 5 क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सीख लीजिएगा ताकि अच्छे नंबर ला पाएँ। देखिए ही के साथ हमेशा आप लोग को जानना है क्या आता है, तो ही सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो गो नहीं होगा गोज होगा, इसमें गोज है, इसमें गोइंग है, लेकिन कंटिन्यूस होगा, ईज लगा होता तब गोइंग सही होता, लेकिन ईज नहीं है तो यह भी गलत है। सी नंबर गॉन नहीं होता है हमेशा, यानी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होता है, तो इस यह भी गलत है, तो सही कौन हो जाएगा, तो सही हो जाएगा बी नंबर, ही गोज टू स्कूल, बी नंबर। याद रखिए ये सब बनाने का तरीका है। द करेक्ट वर्ब चुनना है आप लोग को, ये क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आप लोग को स्पोकन इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सब्जेक्ट का नाम कहा जाता है, जो चैप्टर आप लोग को बता रहे हैं। देखिए इन्हीं से क्वेश्चन आता है कि कौन से सब्जेक्ट के अनुसार कैसा वर्ब आएगा। बॉयज मतलब यहाँ देख सकते हैं प्लूरल है तो यहाँ आएगा प्लूरल वर्ब। बॉयज सिंगुलर नहीं, इज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ही, सी, इट, दीज, दैट, ये सब होते हैं सिंगुलर वर्ब, और नेम ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी के साथ हैव नहीं आएगा क्योंकि यह प्लूरल वर्ब है। हैज आएगा, सही है। हैविंग नहीं होता है, उसके लिए आप लोग को पहले हैविंग लगाना है। तो सी इज हैविंग यहाँ वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में। सी हैड्स अ बुक, यह भी कह सकते हैं, लेकिन हैड्स नहीं, हैड होता, क्या होता है, पास्ट के साथ एस नहीं लगता। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। 44वां प्रश्न देखते हैं, नाइदर राम नॉर श्याम। देखिए जब भी नाइदर नॉर आइदर और आ जाए तो हमेशा सब्जेक्ट जो रहेगा वो सब सेकंड सब्जेक्ट कंसीडरेबल होगा। यानी जैसे आइदर श्याम और हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स रहेगा तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। जो वर्ब आएगा वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यानी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो आप लोग को हमेशा क्या चुनना है, सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ तो सिंगुलर वर्ब है दोनों में, लेकिन हो सकता था यहाँ दे दिया जाए नाइदर राम और नॉर हिज फ्रेंड्स मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। इसलिए यहाँ क्या हो जाता, आर हो जाता। लेकिन यहाँ भी सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ईज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईच स्टूडेंट, ईच और एवरी जहाँ आ जाए आप लोग को आंख बंद करके क्या मारना है, सिंगुलर सब वर्ब। सिंगुलर वर्ब हैव नहीं है, आर नहीं है, वर नहीं है, हैज़ है, बी नंबर। द न्यूज़, देखिए न्यूज़ हमेशा कैसा कंसिडरेबल होता है, जो न्यूज़ होता है वो कैसा माना जाता है, तो सिंगुलर वर्ब माना जाता है। जैसे कि द कंपनी, द ऑडियंस, ये सब आ जाए तो आप लोग को सिंगुलर वर्ब टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, मैथमेटिक्स यहाँ देख सकते हैं सिंगुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स क्या है, नाम है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, ईज हो जाएगा। द टीचर एलोंग विथ द स्टूडेंट, यानी टीचर के साथ स्टूडेंट्स इन डैश दिया है, डैश इन द क्लास, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी टीचर स्टूडेंट के साथ क्लास में हैं। लेकिन यहाँ कौन सा भाव आएगा, तो यहाँ आएगा बी नंबर इज, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है द टीचर। जो ऑप्शन आंसर इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। एलोंग विथ जब भी आ जाए, एलोंग विथ या जैसे कि और, ये सब में और केवल अगर आइदर और आए तो सेकंड सब्जेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर केवल और आ जाए, जैसा यहाँ आ जाता द टीचर और स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट कौन माना जाता है, तो द टीचर माना जाता है। इसलिए द टीचर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया है, आई स्विम वेरी वेल। यहाँ देखिए जब भी ऐसा आ जाए जिसमें कैपेबिलिटी बता रहा है, यानी योग्यता बता रहा है कि मैं यह कर सकता हूँ, जैसे क्या बता रहा है, आई स्विम वेरी वेल, यानी मैं बहुत अच्छे तरीके से तैर सकता हूँ। तो इसका जब भी योग्यता बताना हो तो क्या बताइएगा, तो कैन लगाइएगा, आई कैन स्विम वेरी वेल, यानी हम बहुत अच्छे तरीके से तैर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये जो लास्ट 50 क्वेश्चन कराएंगे, इन्हीं में से आप लोग अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को बढ़िया से लास्ट 50 क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि अधिकतर सब क्वेश्चन जो आएंगे वो आप लोग को लास्ट 50 क्वेश्चन से देखने मिलेंगे। जो आप लोग को ऊपर कराएं इससे हो सकता है 15 या 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लास्ट से 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग लास्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा। देखिए पेरेंट जब भी आप लोग को कोई कार्य करना चाहिए, यानी मानना चाहिए किसी का बात, जैसे कि टीचर यहाँ हो सकता है यू शुड, यानी जब भी आप लोग को क्या दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, सलाह दिया जाए, तो हमेशा कौन से मॉडल का यूज़ करना है, तो शुड मॉडल का यूज़ करना है। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। देखिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट में आप लोग को डिस्क्राइब यानी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और आप लोग का जो भी डाउट है वो बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में रिजॉल्व कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
कैसा लगा आप लोग बताइएगा। जय हिंद।